बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.2 जो कि हमारे पास न्यू बुक आई है मैथ की, ठीक है, पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। तो चलते हैं बगैर कोई देर किए अपने आज की वीडियो की तरफ, जो कि हमारे पास वैल्यूज जो है 2.2 एक्सरसाइज की वो ऑलरेडी मैंने आपके लिए 3 क्वेश्चन है आपकी बुक में, क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3, ठीक है। उनके आगे जितने पार्ट्स हैं, यानी पहले के 8 पार्ट्स हैं, दूसरे के भी 8 हैं और तीसरे के कितने 6 पार्ट। तो वो 6 के 6 और ये 8 और ये 8 ये मैंने आपके लिए पहले ही बोर्ड के ऊपर लिख दिए हैं ताकि हमारी जो वीडियो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। ऑलरेडी वैल्यूज़ में इसलिए वीडियो में पहले ही लिख देता हूँ। तो चलते हैं आज के हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, जिसके हमारे पास इस बुक में 8 पार्ट्स दिए गए हैं, 8 पार्ट्स, ठीक है। तो पार्ट नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उससे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इस क्वेश्चन में हमने करना क्या है। वो कहता है एक्सप्रेस इन लॉगरिथमिक फॉर्म। जो वैल्यूज आपको दी गई हैं आपने उनको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है, यानी 8 के 8 नंबर जो है आपने इनको लॉगरिथम की फॉर्म में लिखना है। इससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में आपको बताता चलूं कि लॉगरिथम जो है उसकी फॉर्म जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है कि उसको हमने किस तरह लिखना है, ठीक है। वो सारे रूल्स पढ़ने के बाद मैंने एक सिंपल सा फार्मूला बनाया है कि वो रूल्स अगर आपको याद नहीं होते तो आप सिंपल सा एक फार्मूला याद कर लें, तो उस फार्मूले की मदद से आप इन तमाम के तमाम जो 8 पार्ट्स हैं उनको बआसानी से बेहतरीन तरीके से हल कर सकते हैं। आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि वो फार्मूला क्या है। वो फार्मूला है कि लॉग, यहाँ ऊपर लिखेंगे रिजल्ट, नीचे लिखेंगे बेस इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल। अब आप कहेंगे ये हम किस तरह लिख सकते हैं, तो आइए हम पार्ट नंबर 1 जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो उसकी मदद से चेक करते हैं कि हमने ये फार्मूला जो है उसको अप्लाई किस तरह करना है। ठीक है जी, मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और उसका जो है हमारे पास पार्ट नंबर 1 है, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास वैल्यू दी गई है 10⁻³ इज इक्वल टू 1000। सही है। तो अब हमने क्या लिखना है कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म क्या लिख सकते हैं इसको हम, कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म हम इसको इस फार्मूले की मदद से लिख सकते हैं कि हम लिखेंगे लॉग इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। अब लॉग लिखने के बाद क्या ऊपर रिजल्ट लिखेंगे, इस लॉग के ऊपर क्या लिखेंगे, रिजल्ट। रिजल्ट क्या होता है कि वो जो गिवन कंडीशन है, गिवन हमें वैल्यू है, उसमें बराबर के दूसरी साइड पे जो कुछ लिखा होता है वो हमारे पास रिजल्ट होता है। तो हम लॉग के ऊपर क्या लिखेंगे, रिजल्ट, इस फार्मूले के मुताबिक। तो रिजल्ट कितना है हमारे पास यहाँ पर 1000, ठीक है। और उसके बाद नीचे लॉगरिथम के क्या लिखेंगे, बेस, बेस लिखेंगे। अब बेस क्या होती है, बेस वो होती है जो इधर लेफ्ट साइड पे यानी दूसरी साइड पे लिखा होता है जिसके ऊपर कोई एक्सपोनेंट में पावर लिखी होती है। तो पावर के नीचे वाला जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, ये बेस होता है। तो बेस में कितना आ रहा है 10। अब इक्वल टू ये लगाएंगे फार्मूले के मुताबिक और फिर आगे लिख देंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल में हमारे पास यहाँ पर क्या था, 3। बात समझ आई। इसमें हमने ये देखा कि हम अगर ये फार्मूला याद कर लें कि लॉग में लिखते वक्त लॉग ऊपर लिखते हैं रिजल्ट और उसके नीचे लिखते हैं बेस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो हमें जितनी भी ये वैल्यूज दी गई हैं हम इनको बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। जैसा कि पार्ट नंबर 2 को देखते हैं, ठीक है जी। पार्ट नंबर 2 हमारे पास क्या है, 2 की पावर 8 इज इक्वल टू 256। इसको भी लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है जी। वो क्या बन जाएगी हमारे पास कि लॉग, लॉग के नीचे क्या लिखेंगे, नीचे हमने लिखना होता है जी बेस। बेस हमें कितनी दी गई है, बेस यही है जो एक्सपोनेंट के नीचे वाली वैल्यू होगी वो बेस होती है। तो बेस आ गई 2। ऊपर क्या लिखना होता है हमने, रिजल्ट। रिजल्ट क्या है हमारे पास 256 इक्वल टू क्या लिखना होता है उसके बाद एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट में हमें क्या दिया गया है, 8। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर, ठीक है। तो ये अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आप ये गिवन वैल्यूज को आसानी से लॉगरिथम फॉर्म में आप लिख सकते हैं। अगर बेशक आपको आपकी बुक में दिए गए जो वो लॉज हैं या जो वो कंडीशंस हैं, जो वो शर्तें हैं वो याद नहीं होती, तो आप ये सिंपल सा फार्मूला याद कर लें, ठीक है। पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है हमारे पास 3 की पावर -3 इज इक्वल टू 1/27। इसका भी लिखेंगे कि इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है जी। वो क्या हो जाएगी, लॉग, लॉग के नीचे आएगा बेस, बेस यहाँ पर क्या है 3, तो 3 लिख देंगे।
ऊपर क्या आएगा रिजल्ट, रिजल्ट क्या है हमारे पास ये वाला, तो ये आ जाएगा 1/27 इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर क्या है हमारे पास -3, इसका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद पार्ट नंबर 4 को देखते हैं। 4 क्या है जी हमारे पास 20 ऊपर 2 इज इक्वल टू 400, तो इसको जब लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग, लॉग इज इक्वल टू, अरे लॉग के नीचे लिखेंगे जनाब क्या हमारे पास आता है, लॉग के नीचे आएगा बेस, तो बेस यहाँ पर है हमारे पास 20 और ऊपर क्या है हमारे पास लिखना होता है, यहाँ पे हमने यहाँ लिखना होता है रिजल्ट, रिजल्ट यहाँ पर है 400 इज इक्वल टू क्या लिखना होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल है हमारे पास 2, तो ये इसकी भी हमने फॉर्म लिख ली। ठीक है, 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 है इसका, यहाँ पर देखें जी ये है 16 इसकी पावर है -1/4 इक्वल टू कितना है 1/2, तो इसको लिखेंगे इन लॉगरिथमिक फॉर्म, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा जी, लॉग लिखेंगे, लॉग लिखने के बाद नीचे क्या आता है बेस, बेस में हमने क्या लिखना है 16, क्योंकि 16 हमारे पास यहाँ पर बेस है, ऊपर इसके लिखना होता है रिजल्ट, रिजल्ट है 1/2 इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल लिखना होता है, एक्सपोनेंशियल है -1/4, तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। इसके बाद चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। जो पार्ट नंबर 6 है हमारे पास उसको देखें, वो क्या है 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू 121, तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म लिखेंगे, वो क्या आ जाएगा लॉग, लॉग के बाद बेस नीचे लिखा होता है, बेस कितना है हमारे पास 11, उसके बाद ऊपर रिजल्ट, रिजल्ट कितना है 121 इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कितना है 2, तो ये इसकी फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखते हैं तो 7 वाला यहाँ पर उसको लिखते हैं, जो 7 है उसकी वैल्यू क्या दी गई है हमें, 7 है p इज इक्वल टू q की पावर r। ठीक है जी, तो अब इसको रीअरेंज कर लें, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमें बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसमें लेफ्ट साइड पे दी गई है और बाद में रिजल्ट दिया गया, तो q की पावर r इज इक्वल टू p कर लेते हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे हम जी, लॉगरिथमिक फॉर्म, तो वो क्या बनेगी, वो पहले लॉग लिखा जाएगा, लॉग के नीचे आएगी बेस, बेस क्या है हमारे पास q, q आ गया, ऊपर लिखा जाता है रिजल्ट, रिजल्ट क्या हमारे पास p आ गया, इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल क्या है r, तो यहाँ पर हमारे पास भी r आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है उसको देखते हैं। 8 में हमने क्या करना है, 8 ये है 32 की पावर कितनी है -1/5 इज इक्वल टू 1/2, तो इन लॉगरिथमिक फॉर्म इसको जब लिखेंगे, ठीक है जी, वो हमारे पास क्या हो जाएगा लॉग, लॉग के नीचे बेस, बेस क्या है हमारे पास 32, तो 32 लिख देंगे, ऊपर क्या लिखना है रिजल्ट, रिजल्ट क्या है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखते हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल कितना है -1/5, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर हमारे पास सॉल्व हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 के 8 पार्ट्स जो हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी कि वो जो लॉज लिखे हुए हैं, वो जो कवानीन या वो इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं आपकी बुक में, तो अगर आपको वो तैयार नहीं होती तो आपने सिंपल क्या करना है, सिर्फ ये फार्मूला याद कर लेना है। ठीक है, लॉग, लॉग के नीचे क्या आता है बेस, ऊपर क्या आता है रिजल्ट, रिजल्ट फिर इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल, तो ये सारे के सारे पार्ट आप आसानी से हल कर सकते हैं इस दिए हुए फार्मूले की मदद से। ठीक है, यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जो कि हमारे पास है एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब फर्स्ट में क्या था कि लॉगरिथम फॉर्म में हमने उसको बनाना था, हमें क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई थी। अब सेकंड में हमने क्या करना है कि हमें लॉगरिथम फॉर्म दी गई है और हमने उसको क्या बनाना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो इसी फार्मूले के मुताबिक मैंने आपके लिए आसानी के लिए क्वेश्चन नंबर 2 को हल करने के लिए ये एक फार्मूला बनाया है। ठीक है, तो अगर आप इस फार्मूले को अच्छी तरह देख लेंगे तो आप इन जो 8 पार्ट्स दिए गए हैं तो इनको आप आसानी से हल कर लेंगे। अब समझते हैं कि ये 8 पार्ट्स हल करने के लिए ये फार्मूला हम या ये जो लॉग के आगे वैल्यू लिखी हुई होगी हमने उसको चेंज किस तरह करना है। ठीक है, सबसे पहले देखें लॉग, लॉग के आगे आपको रकम दी जाएगी जिसकी बेस में कुछ लिखा हुआ होगा। ठीक है, और इधर जो कुछ लिखा हुआ होगा लॉग के सामने, और फिर
इक्वल के इस साइड पे भी कुछ लिखा हुआ होगा, तो आपने उसको चेंज इस तरह करना है। ये देखें, जैसे ये लॉग है, लॉग के नीचे यहाँ बेस में कुछ वैल्यू दी गई है, उसके सामने भी कुछ दी गया है, और इधर भी रिजल्ट के तौर पे भी आपको कुछ दिया गया है। तो इनको आपने एक्सपोनेंट फॉर्म में इस तरह चेंज करना है। तवज्जो से और गौर से सुने कि जो लॉग के नीचे दी गई रकम होगी वो बेस बन जाएगी, जो इधर दी गई रकम होगी उसको आप रिजल्ट बना देंगे, वो इक्वल के इस साइड चली जाएगी, और जो इधर दी गई रकम होगी उसको आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में यहां लिखेंगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे हम पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसका पार्ट नंबर 1 सॉल्व करने लगे हैं। वो क्या है हमारे पास, log 5, ये रहा log 5 और 125 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3। अब इसको हमने चेंज करना है किसके अंदर, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में मैंने आपको अभी बताया कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंगली चेंजेस अगर आप करते जाएंगे हर क्वेश्चन में ये एक ही फार्मूला आपके काम आएगा। जैसा कि देखिए हम यहाँ लिखेंगे कि इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा कि ये जो नीचे दी गई थी ये बेस बनाएंगे, ये बेस बन गया 5। ठीक है, लॉग के नीचे वाली रकम जो है वो क्या बनेगी, बेस। तो यहाँ लॉग के नीचे कितने है जी 5, ये बेस बन गया। इसके ऊपर क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट कौन सी बनेगी, जो इक्वल के इस साइड पे रकम दी गई है। तो इक्वल के इस साइड पे हमारे पास कितना है 3 इज इक्वल टू, ये जो 1 2 5 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या बनाएंगे, रिजल्ट। तो ये बन गया रिजल्ट 1 2 5, यही इसका आंसर है। ये हमने इसको सिंपली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, मजीद इसको समझने के लिए कि फार्मूला ज़हन में बैठ जाए, हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट हल करते हैं, जो कि हमारे पास है जनाब लॉग और यहाँ 2, ठीक है, 16 इज इक्वल टू 4। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा हमारे पास कि जो नीचे वाली चीज है उसको बेस बनाएंगे, 2 बन गया, और ऊपर जो एक्सपोनेंशियल है वो क्या बनेगा, ये जो इक्वल के इस साइड पे रकम, इक्वल की साइड पे हमारे पास 4 है, इज इक्वल टू रिजल्ट कौन सी रकम बनेगी, जो लॉग के सामने दी गई है। यहाँ लॉग के सामने हमें 16 दिया गया, यही इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसी तरह पार्ट नंबर 3 है, उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 3 उसमें है log 23 और इधर सामने 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 0। अब इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या लिखा जाएगा जी, ये हमारे पास क्या बन जाती होती है 23, ये बेस बन गया, ये बेस बनती होती है। ठीक है जी, ये फार्मूला। उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू जो है यहाँ लॉग के सामने लिखी हुई है, रिजल्ट बन जाएगी। रिजल्ट को बराबर की साइड पे लिखेंगे 1। ठीक है, और एक्सपोनेंशियल क्या बनेगा, जो इक्वल के इस साइड पे लिखा हुआ है, इक्वल की साइड पे हमें 0 दिया गया, तो वो एक्सपोनेंशियल बन जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर है। ये पार्ट नंबर 3 था। पार्ट नंबर 4 उसको देखते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास है लॉग, यहाँ बेस में 5 और सामने भी 5 है, इक्वल टू 1। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या हो जाएगी जी, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बन जाएगा कि ये जो बेस है इसको बड़ा करके 5 ऐसे बेस में लिखेंगे, इसके ऊपर क्या आएगी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल जो इक्वल के इधर होगा वो आता है, तो इधर क्या है हमारे पास 1 इज इक्वल टू, ये जो लॉग के सामने होता है ये क्या बन जाता है रिजल्ट, तो ये आ गया रिजल्ट। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, पार्ट नंबर 5 में देखें तो क्या वैल्यू दी गई है हमें, log 2 और सामने है 1/8 इज इक्वल टू -3। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब इसको लिखेंगे, ठीक है, इन एक्सपोनेंशियल ये हमारे पास क्या बन जाएगा कि ये जो बेस है ये बड़ा करके लिखेंगे यहाँ 2, और इसके सामने वाला जो है वो क्या बन जाता होता है रिजल्ट, और इसके ऊपर एक्सपोनेंशियल में कौन सा आता है, जो हमारे पास इधर वैल्यू में रिजल्ट दिया गया था, वो वैल्यू में रिजल्ट है -3। ठीक है जी, तो अगर आप ये सिंपल सा फार्मूला इसमें कन्वर्जन चेक कर लें कि जहां पर जो हमें दी गई है वैल्यू उसको हम रिजल्ट के तौर पे लेते होते हैं, यहाँ जो दिया गया उसको बेस बना लेते हैं, और इधर जो इक्वल के साइड में दिया गया उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे।
तो ये 8 के 8 पार्ट्स आपके लिए बड़े आसान हो जाएंगे। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। 6 वाला पार्ट है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू लॉग, नीचे है 9 और 3। इसको अगर मैं रीअरेंज करके लिखूं तो यूं लिखा जा सकता है कि log 9 3 इज इक्वल टू 1/2। इससे हमारे पास अरेंजमेंट सीधी हो जाती है। तो बेस में क्या लिखते हैं, ये जो नीचे हमें दिया गया होता है, तो इसकी जो है सबसे पहले यहाँ क्या लिखेंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा 9 के ऊपर क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, वो जो इधर दी गई होती है, तो ये 1/2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 3, यानी जो लॉग के सामने था वो क्या बन जाता है रिजल्ट, और जो लॉग के इक्वल के उस साइड पे था वो क्या बन जाता है एक्सपोनेंट, वो एक्सपोनेंट बन गया, और ये नीचे बेस होती है उसको हम बेस के तौर पर ही लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 वो क्या है हमारे पास, वो है 5 इज इक्वल टू लॉग, लॉग के नीचे है 10 और उसके आगे है 10,000। 10,000 सॉरी, ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 लाख, 1 2 3 4 और ये 5 जीरोस हैं। ठीक है, तो एक के बाद हमारे पास 5 जीरोस हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, नीचे वाली जो रकम हमें दी गई होती है लॉग के नीचे वाली, उसको क्या करते हैं बेस। अगर इसकी आप रीअरेंज करना चाहें जैसे हमने यहाँ पर की, तो आप इसको रीअरेंज कर सकते हैं कि लिखेंगे लॉग 10, ठीक है, इसके सामने 1 2 3 4 5 जीरोस इज इक्वल टू 5। अब जो नीचे रकम दी गई होती है उसको हम बनाते हैं बेस, और जो इधर दी गई होती है उसको बनाते होते हैं हम कंपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉरी, और जो इधर सामने लॉग के दिया गया होता है वो क्या होता है हमारे पास रिजल्ट, 1 2 3 4 5। तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हमारे पास बन जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, पार्ट नंबर 8 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर क्या है हमारे पास 2। तो पार्ट नंबर 8 क्या है हमारे पास, लॉग, नीचे क्या हमारे पास 4 बेस में, और 1/16 इज इक्वल टू -2। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको क्या लिखा जाएगा, जो हमारे पास यहाँ पर है वो क्या बन जाएगा बेस, और जो इधर है वो क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल, तो -2, और जो लॉग के सामने है वो क्या बन जाएगा रिजल्ट 1/16। तो ये आ जाएगी इसकी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करने के लिए हमने क्या एक फार्मूला ड्राइव किया, उस फार्मूले की मदद से हम क्या कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के तमाम पार्ट्स जो हैं वो आसानी से उनको हल कर सकते हैं, अगर हमें वो सिर्फ सिंपल सा फार्मूला आता हो कि हमने उसको कन्वर्ज किस तरह करना है, उनको कन्वर्ट किस तरह करना है जो वैल्यूज दी गई हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पार्ट नंबर 2 जो है एक्सरसाइज नंबर 2.2 का सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है जी, जो कि हमारे पास ये गिवन है, इसकी हमारे पास कितने वैल्यूज हैं, 6 पार्ट हैं, 6 वैल्यूज दी गई हैं, और हमने क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, जो भी वैल्यू दी गई है हमने उसमें से x फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 इसके डायरेक्ट सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं बगैर वीडियो को लंबा किए। तो इसका पार्ट नंबर 1 हम लिखेंगे, वो है हमारे पास क्या लॉग, ठीक है, इधर बेस में x 64 इज इक्वल टू 3। हमने यहाँ पर क्या करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी गई है हम उन वैल्यूज में क्या करेंगे, उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाएंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म जो है हम इससे पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में उसको अच्छी तरह सीख चुके हैं। तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी तो या तो बेस के बराबर बनाएंगे, या फिर एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बराबर बनाएंगे, तभी जो हमारे पास जो है वो x की वैल्यू निकल सकेगी। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, यहाँ बेस में हमारे पास है 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 4। अब ये बेस जो है यहाँ हमारे पास सेम है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि x किसके बराबर है, x हमारे पास 4 के बराबर है। अगर बेस सेम नहीं आती, फर्ज किया बेस आती है 2 की पावर x इज इक्वल टू, यानी या आप ऐसे कह लें x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब बेस नीचे देखें सेम नहीं आ रही, ठीक है, बेस सेम नहीं आ रही, तो ऊपर जो है वो हमारे पास क्या है एक्सपोनेंशियल पावर जो है वो सेम आ रही है, तो उसको हम लिख सकते हैं 3 इज इक्वल टू 3। समझ आ रही, या हम
सॉरी 3 इज इक्वल टू 3 नहीं लिखेंगे, कि ऊपर वाली तो कैंसिल हो जाएंगी जो आपस में सेम होंगी, जैसे ऊपर ये सेम थी, ये कैंसिल हो गया तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। अब ये ऊपर वाली सेम है, कैंसिल हो जाएंगी तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 4। ठीक है, या तो हम क्या करेंगे, उनकी बेस एक जैसी बनाएंगे, अगर वो नहीं बनती तो बेस के अलावा फिर ऊपर जो ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर आ रही है उसको एक जैसा बनाएंगे, ताकि हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सके। मजीद ये आपको क्लियर होगा जब हम अपने इन पार्ट्स को हल करेंगे। चलते हैं जी पार्ट नंबर 1 की तरफ। इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है जी, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या बनेगी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म हम अभी बनाना सीख चुके हैं, जो बेस होता है उसको ऐसे बड़ा करके लिखते हैं, जो इधर रिजल्ट दिया गया तो उसको यहां लेके आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और जो यहाँ लॉग के सामने होता है उसको हम यहाँ पर रिजल्ट लिख देते हैं। अब हमारे पास देखें क्या है, x की पावर 3 है, तो अब मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो x बेस में आ रहा है, तो मुझे बेस और जो है उसके ऊपर कंपोनेंट्स जो है उनको बनाना पड़ेगा। 64 को मैं अगर जो है फैक्टराइज करूं 4, ठीक है, 4 के साथ ये क्या आ जाएगा 16, 4 4 4 1, तो 4 की पावर 3 में लिख सकता हूं। ठीक है, यानी ये आ जाएगा x की पावर 3 इज इक्वल टू 4 की पावर 3। अब देखो मैंने इसमें क्या किया कि मैंने इसके ऊपर जो एक्सपोनेंशियल पावर है उनको सेम बनाया, जब वो सेम बन जाएगी तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी, तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 जो कि इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, मजीद इसको समझने के लिए इसका जो पार्ट नंबर 2 है उसको सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2, उसमें क्या वैल्यू हमें दी गई है, उसमें है जी log 5, ये रहा log 5, 1 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास x। ठीक है, इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म जब बनाएंगे, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, सही है, तो जो बेस में है नीचे उसको बड़ा करके लिखेंगे, ये ऐसे हो जाएगा, और जो रिजल्ट होता है उसको ऊपर यहाँ एक्सपोनेंशियल में लिखते हैं, और सामने जो लॉग के होता है वो इक्वल के सामने चला जाता है। अब यहाँ पर देखें, मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब x बेस में नहीं है, तो इसका मतलब नीचे बेसिस जो है वो मुझे सेम करनी पड़ेगी, तब जाके ऊपर x की वैल्यू निकलेगी। अब यहाँ पर 1 है, मैं इसको 5 कैसे बना सकता हूँ ये देखेंगे। तो अगर 5 की पावर x है, अब बेस तभी सेम हो सकती है जब यहाँ पर भी मैं किसी तरह 5 लेके आऊं, तो अगर a 1 हो, 1 की पावर 0 करें फिर भी 1 आता है, 2 हो 2 की पावर 0 करें फिर भी 1 आता है, 3 हो 3 की पावर 0 करें फिर भी 1 आता है, 4 हो उसकी पावर 0 करें फिर भी 1 आता है, और 5 की पावर 0 करें फिर भी 1 आता है। आप इनको कैलकुलेटर की मदद से चेक कर सकते हैं कि किसी भी डिजिट की पावर जब 0 होती है तो वो हमारे पास 1 के इक्वल आता है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर 5 की पावर 0 लिखूं तो वो 1 के इक्वल आएगा। मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू तभी फाइंड आउट हो सकती है जब ये वाली बेस जो नीचे है वो सेम बनाई जाए। अब सेम हो गई तो ऊपर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, यही इसका आंसर है। बात समझ आई? तो ये जो कानून मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि या तो हमें बेसिस सेम करनी पड़ेगी या फिर ऊपर जो एक्सपोनेंट में पावर आ रही है उनको सेम करना पड़ेगा, तब जाके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। मजीद इसको समझने के लिए पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो पार्ट नंबर 3 है जी हमारे पास log, और उसके साथ क्या है हमारे पास log x और 8 और उसकी पावर 1 इक्वल टू 1 है। अब इसको लिखेंगे इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म सबसे पहले। ठीक है जी, तो क्या होगा, ये जो x है ये हमारे पास बेस बन जाएगा और इसकी पावर वो बनेगी जो रिजल्ट है 1 आ गया इज इक्वल टू 8। अब देखें जो x है वो कहाँ आ रहा है, वो नीचे बेस में आ रहा है। ठीक है, तो इसकी हमें ऊपर क्या कंपोनेंशियल जो एक्सपोनेंशियल जो पावरें हैं उनको सेम करना पड़ेगा, ताकि नीचे जो बेस वाली है वो इसके इक्वल हम उसको कर सकें। ठीक है जी, तो क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे x की पावर 1 इज इक्वल टू, ठीक है, अब ये 8 है, हम इसको किस तरह लिखें कि ये जो ऊपर वाली है ये हमारे पास सेम आ जाए, लिहाजा हम नीचे क्या करें कि उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लें x। इसको बनाने की जरूरत नहीं है, अगर गौर करें तो यहाँ जिसकी पावर कोई नहीं होती उसकी पावर क्या होती है 1। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास एक्सपोनेंशियल पावर सेम आ गई, तो सिंपल यहाँ x इज इक्वल टू 8, यही इसका हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 4। ठीक है जी, 4 क्या है लॉग, ये 4 वाला पार्ट देखेंगे वो है log, नीचे है 10x इज इक्वल टू -3। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको क्या लिखा जाएगा,
क्या बन जाएगा, जो बेस है उसको यहाँ लिखेंगे, जो रिजल्ट होता है उसको यहाँ एक्सपोनेंशियल में लेके आएंगे और जो लॉग के सामने होता है वो यहाँ आ जाता है। यानी x इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 10 रेज़ पावर -3। इसको रीराइट करें तो x इज इक्वल टू 1/10 रेज़ पावर 3 कर लेंगे, क्योंकि ऊपर रहेगा तो ये इसकी पावर क्या रहेगी, नेगेटिव। जब इसको 1 ओवर नीचे लेके आएंगे तो इसकी पावर ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो x की पावर क्या हो जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब है x इज इक्वल टू 1/10 रेज़ पावर 3 का मतलब है 1 2 और 3 जीरोस हैं उसके बाद। अगर यहाँ देखा जाए तो इसकी पावर भी 1 है, तो इसकी पावर नहीं दी गई तो इसकी पावर भी 1 है हमारे पास। तो x का यही आंसर आ जाएगा हमारे पास कि x इज इक्वल टू 1/1000। तो ये ही इसका जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। ठीक है, 5 पार्ट क्या है, लॉग, नीचे बेस में क्या है 4x इज इक्वल टू 3/2। तो इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसको देखेंगे क्या बनता है, इसकी हम लिखेंगे जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाएगी। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आएगी, अब आपको पता है बेस को हम चेंज करते होते हैं। ठीक है, और पावर जो होती है वो एक्सपोनेंशियल वाली वो जो बराबर को साइड पे होती है वो लिखी जाती है। ठीक है, तो वो 4 के ऊपर 3/2 और इज इक्वल टू जो लॉग के सामने x होता है उसको लिख देंगे। अब ये 4 को हम मजीद लिख सकते हैं, इसकी पावर ऊपर लिखेंगे 3/2। ठीक है, 3/2। तो इसको मजीद सॉल्व करें तो x इज इक्वल टू, हम 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हैं और उसके ऊपर 3/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको मजीद सॉल्व करते हैं। जब मजीद सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू 2 की पावर 2 और ये जो मल्टीप्लाई वाली पावर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या बच गया हमारे पास, x इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ठीक है, तो 2 की पावर 3 जो होता है वो किसके बराबर होता है, इसको देखते हैं, मजीद सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, यानी 2 to 4 और 4 to 8। ठीक हो गया जी। तो ये x जो है यहाँ हमारे पास क्या आ जाता है, वो 8 के बराबर आ जाता है। जो आपका 5 पार्ट था वो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपना जो नेक्स्ट पार्ट है हमारा, इसका 2.2 एक्सरसाइज है, उसका पार्ट नंबर 8, सॉरी 8 नहीं, ये पार्ट नंबर 6 है। उसमें क्या है, लॉग 2 और बेस में है और ऊपर है 1024 इज इक्वल टू x। ठीक है जी, तो इसको अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म फर्स्ट ऑफ ऑल हम बनाएंगे। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म कैसे बनेगी इसको देखते हैं। ठीक है जी, आपको पता है अभी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हुए चेंजिंग क्या करते हैं, 2 बेस आ जाएगी और जो वो है वो x ऊपर पावर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की जगह, और जो लॉग के सामने है वो इधर आ जाएगा रिजल्ट के तौर पे 1024। अब क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो है, अब हमें पता है कि जो बेस हो या वो सेम करनी होती है या फिर एक्सपोनेंशियल की पावर वो सेम करनी होती है। अब यहाँ हमारे पास बेस में 2 आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जो 1024 है इसको भी हम 2 की फॉर्म बनाएंगे ताकि ऊपर हम x की जो है वो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल में आ रहा है तो उसकी पावर हम फाइंड आउट कर सकें। तो हम क्या करते हैं, 1024 की तज्जी करेंगे, इसको 2 के ऊपर तज्जी करेंगे, ये 5 1 2, फिर 2 पे करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, 5 एंड 6, फिर 2 पे करेंगे तो 2 6 1 2 8 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 64 आ जाएगा, फिर 2 पे 32 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 16 और फिर 2 पे करेंगे तो 8 आ जाएगा, और फिर 2 पे 4 और लास्ट पे 2 2 आ जाएगा। तो अब इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 2 की पावर 10 हम इसको लिख सकते हैं, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 10। तो आप देखें बेस सेम हो गया, इधर भी 2 है और इधर भी 2 है, सही है, बेस सेम कैंसिल हो जाएंगे तो x इज इक्वल टू ऊपर क्या आ गया 10। तो x इज इक्वल टू 10 इसी का जो है वो हमारे पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर आपके जो है ये पार्ट नंबर 6 भी जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व हो गया। तो अब इसके बाद अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।